नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पीसीएस पंचायत में। तो आज की पंचायत में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मेरे हाथ एक बहुत ही खास लेटर लगा है, जिस लेटर में ये लिखा है कि आयोग के चेयरमैन प्रभात कुमार ने बहुत सारे विभागों को बोला है कि भैया अपनी जो रिक्तियाँ हैं, जो पद हैं, उनकी संख्या फाइनली भेज दी जाओ, तभी तो हम प्रीलिम्स का रिज़ल्ट निकालेंगे। तो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट जितनी नंबर ऑफ पोस्ट सब लोग भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि शायद पदों की संख्या बढ़ेगी और शायद नहीं, ये तो एक लेटर लिखा है तो डेफ़िनिटली हर डिपार्टमेंट अपनी-अपनी रिक्तियाँ ज़रूर भेजेगा। तो पहले आपको पता है ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन में दिखाया गया था कि पदों की संख्या 200 है, लेकिन पदों की संख्या कम क्यों दिखाई गई थी, ये मैंने आपको अपने एक पुराने वीडियो में बताया था कि क्यों? क्योंकि पहला कोविड चल रहा था तो हर विभाग अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त था, तो वो नोटिफ़िकेशन में अपनी रिक्तियाँ नहीं भेज पाया और दूसरा कारण ये है कि सामान्यतः हमेशा ये होता है कि जितनी पदों की संख्या दिखाई जाती है, बाद में वो संख्या बढ़ जाती है। फिर मैंने आपको बताया था कि अपने एक सूत्रों से मुझे पता चला है, अपने कुछ सूत्रों से कि भई जो पदों की संख्या है वो बढ़ चुकी है, तो हमने वो पंचायत बैठाई थी जिसमें कि ये पता चला था कि सूत्रों की संख्या बढ़ चुकी है। देखिए नीचे बैठे हुए हैं 2 पंचायत, इनका फ़ोटो सूत्र, इनका फ़ोटो आप देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब मैं बोल सकता हूँ कि मेरे सूत्र जो हैं वो विश्वसनीय निकले, क्योंकि अब इस लेटर में आपको पता चलेगा कि वाक़ई में जो पदों की संख्या है वो बढ़ सकती है। इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेज़ हैं कि ये बढ़ सकती है। नीचे देखिए फ़ोटो में सूत्र मुस्कुराते हुए। तो देखिए भैया, ये है वो लेटर जो मेरे हाथ लगा है। 19 अक्टूबर का ये लेटर है जो कि प्रभात कुमार ने सभी विभागों के नाम पे लिखा हुआ है और इसमें कॉपी मार की गई है मुख्य सचिव को। तो मतलब इस लेटर में कुछ तो दम है। ये इस स्लाइड में आपको ये लेटर काफ़ी छोटा दिख रहा है, तो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि वाक़ई में इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। कृपया सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2020 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2020 के संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञापन से पूर्व प्राप्त अधिचयनों के आधार पर उक्त की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 11 अक्टूबर को संपन्न हो चुकी है। ठीक है, जो इस बार 2020 का प्रीलिम्स था वो 11 अक्टूबर को है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 21/9 को विभिन्न चयन आयोगों के अध्यक्ष की बैठक में यह निर्देश दिए गए थे कि जिन विभागों की रिक्त पदों के अधियाचन आयोग को नहीं भेजे गए हैं, वे विभाग तत्काल आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजें। तो यही सूचना थी जो मेरे सूत्रों ने मुझे दी थी और वो जो आयोग में जो सूत्र बैठे हैं, उन्होंने बोला था कि पदों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन आयोग तक पहुंच चुका था। इस संबंध में विशेष रूप से ग्राम्य विकास विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग का उल्लेख किया गया था। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी इन्हीं कुछ विभागों में आती है, तो भैया सब लोगों खुश हो जाइए। आगे पढ़ता हूँ। उल्लेखनीय है कि सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 के परिणाम निकलने से पूर्व आयोग चयन वर्ष 2019-20 की प्राप्त समस्त रिक्तियों को इसमें सम्मिलित कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो सरकारी लेटर होते हैं वो हमेशा एक एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी रखते हैं, इसीलिए शब्द यूज करते हैं सकता है, ताकि भविष्य में इनके ऊपर कोई किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही ना कर सके। तो ये गवर्नमेंट की लैंग्वेज होती है, नॉर्मली ऐसे ही जो पत्रावली है, पत्राचार है, ऐसे ही होता है भैया। तो ये मत सोचना कि ये सकता है मतलब नहीं बढ़ेगा, ठीक है? यही लैंग्वेज होती है और हमारे पास उम्मीद के अलावा रखा क्या है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, ठीक है? उक्त परीक्षा से संबंधित निम्नांकित विभागों, ग्राम्य विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग, नगर विकास विभाग, वाणिज्य कर विभाग, ठीक है, कमर्शियल टैक्स ऑफिस है ये वाणिज्य कर, वित्त सेवाएं विभाग, ये आपका इसमें भी सारा जो आपका फाइनेंशियल मैटर्स है, शिक्षा विभाग, प्रिंसिपल टीचर जो इसमें आ गया, निबंधन विभाग, पंचायती राज विभाग, डीपीआरओ वाला, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप विभाग तथा वन एवं वन्य जीव अनुभाग आदि के कोई भी अधियाचन चयन वर्ष 2019-20 हेतु प्राप्त नहीं हुए हैं, है ना? इसी वजह से तो पदों की संख्या 200 दिखाई गई थी। काहे कि कोई भेजा ही नहीं तो कहाँ से पद आ जाएँगे, ठीक है? अतः चयन वर्ष 2019-20 से संबंधित उपरोक्त विभागों में जिन विभागों ने कोई रिक्ति उपलब्ध है, तो कृपया वे अधियाचन दिनांक 31/10 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम निकलने के पूर्व ही सम्मिलित राज्य डै 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 में सम्मिलित किया जा सके। अब आप समझ सकते हैं ना कि भैया ये देखिए अभी तक लोगों ने भेजे ही नहीं है, तो कहाँ से वो अपना रिजल्ट दिखा पाएंगे, ठीक है? तो जब अब फाइनली जब ये सारे विभाग भेजेंगे तो सभी विभाग में 10-20 कहीं 50 कहीं 100
जैसे बड़े-बड़े जैसे आपका कमर्शियल टैक्स ऑफिसर है, सीटीओ, उसकी 100-150 वैकेंसी है तो हर साल निकलती, क्योंकि ये बड़ा विभाग है। ऐसे ही सेम नायब तहसीलदार वाला है जिसमें कि ये भी बड़ा विभाग है। तो ये मान लीजिए कि भैया रिक्तियाँ बढ़ने वाली हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसे हवा में सूचना नहीं दूँगा, जो मुझे कॉन्क्रीट सूचना पहले थी, जो मैंने आपको बताया था कि लगभग 100 पद जिसमें कि एसडीएम और नायब तहसीलदार के पद थे, वो मैंने आपको बता दिया। मैं ज़्यादा स्पेक्युलेशंस पे नहीं खेलता कि आपको बता दूँ कि 500 पद बनने वाले हैं और अपना हवा-हवाई बना दूँ, नहीं। जो सही बात है वही बताऊँगा आपको। अब देखिए इसके आगे जो मुझे सूचना मिलेगी 31 के बाद जो भी मीटिंग होगी, उसकी सूचना जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आपको अपने चैनल के थ्रू आपको पहुँचाऊँगा। तो भैया इसे आधिकारिक पुष्टि ही मानी जा सकती है, ठीक है? वो वर्ड जो सख्ता-वख्ता लिखते हैं वहाँ पे, वो एक सरकारी लैंग्वेज है, तो ये मान के चलिए कि पद बढ़ेंगे। और देखिए अभी कॉपी चेकिंग का प्रोसीजर जारी है, तो कॉपी जैसे ही चेक हो जाएँगी, तो जैसे ही फटाक से पोस्ट की वो ये जितनी भी रिक्तियाँ या पद हैं पता चलते हैं, तो उनके पास ऑलरेडी वो स्कैन्ड होता है सारी कॉपीज़ आपकी, तो वैसे ही वो अपने कंप्यूटर में फीड कर देंगे कि इतनी पोस्ट है और फटाफट इतने बच्चे इतने हमको दे दिए जाएँ। तो फट से वो कंप्यूटर में डाला और आपका रिज़ल्ट 2 दिन में आ जाएगा। तो अगले वीडियो में खैर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी कुछ सूचना मेरे हाथ लगी है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है। तो प्लीज़ मेरा आपसे बहुत-बहुत अनुरोध है कि पढ़ते रहें इन सब अफ़वाहों से, इन सब खबरों से। खैर अफ़वाह नहीं है, ये तो कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन है, ठोस जानकारी है, इससे आप प्रभावित ना हों और पढ़ते रहें अपना है चरैवेती आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।